नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। लाडली बहना योजना में अब तक 1 करोड़ से अधिक पंजीयन, 30 अप्रैल तक भरे आवेदन, मई में जारी होगी अंतिम सूची, 10 जून से खाते में आएगी राशि। लाडली बहना योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें पात्र हैं जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर के साथ समग्र आईडी, आपका आधार नंबर जरूरी। अंतिम सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, लाडली बहना योजना और युवा रोजगार योजनाओं का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक मंगलवार देर शाम खत्म हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार चुनावी मोड पर आ गई है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। भीषण ट्रेन हादसा, आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, ड्राइवर और गार्ड घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल के सिंहपुर में आज सुबह भीषण रेल हादसा हो गया। बता दें कि यहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में मालगाड़ी का ड्राइवर और गार्ड के घायल होने की खबर है। हादसा होने के चलते रेल यातायात बाधित हो गया। एमपी झुलसाने वाली गर्मी का कहर, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश का मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मंगलवार को अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान काफी अधिक भी रहा। 52 में से 19 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। 43.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि दमोह जिला में 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में 150 सीटों पर बीजेपी की हालत खराब, कांग्रेस कर रही नए चेहरों को आजमाने की तैयारी, जयस पूरी तरह से दो फाड़। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब राजनीतिक दलों का फोकस सीटों पर होता जा रहा है। सीटों को लेकर स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में बात निकलकर सामने आई है कि 150 सीटों पर उसकी हालत खराब है। वहीं कांग्रेस इस बात की तैयारियां कर रही है कि आधे से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को उतारा जाए। इधर 47 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला जयस अब पूरी तरह से दो फाड़ हो चुका है। एक मूल जयस और दूसरा हीरालाल अलावा का जयस है। दोनों जयस अपने अपने तरीके से सीटों पर नजर जमा रहे हैं। नीलकंठ की तरह जहर पियो, शिकायत मत करो, कर्नाटक जैसे हालात से बचने के लिए एमपी के नेताओं को बीजेपी की सलाह। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पी लिया था। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। अब भाजपा नवंबर के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को नीलकंठ की तरह बनने और निस्वार्थ भाव से बागडोर युवा पीढ़ी को थमाने की सलाह दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई लॉ एंड ऑर्डर की बैठक, दे सकते हैं कड़े निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम खुद इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की इस समीक्षा बैठक में प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अफसर जुड़ेंगे। एमपी में मौसम का उतार चढ़ाव, इन जिलों में बारिश होने की संभावना। भीषण गर्मी के चलते ग्वालियर, जबलपुर में बदला स्कूलों का समय। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में कहीं हल्की बारिश तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है। आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं गर्मी के तेवर को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से भी कम गधे, भोपाल में 150 से भी कम, 10 साल में 70% घट गए। प्रदेश में गधों की संख्या तेजी से कम हुई है। राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ गधों की संख्या 150 से भी कम है, वह भी शहर के बाहरी हिस्सों में। गधों की घटती संख्या भी एक बड़ी वजह इनकी ब्रीडिंग न होना और इन्हें पालना दिनों दिन महंगा होना है। पिछले 10 साल में इनकी संख्या में करीब 70% तक कमी हुई है।
मध्य प्रदेश मौसम 35 जिलों में आंधी बारिश या ओलावृष्टि होगी, बादल आ गए हैं। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पृथ्वी के पश्चिम में समुद्र से आने वाला बर्फीला तूफान इस साल गर्मी के मौसम में आ रहा है। एक बार फिर पश्चिम के बादल भारत के कई राज्यों के आसमान तक पहुंच गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के 35 जिलों में अगले 2 दिनों में या तो तेज आंधी के साथ बारिश होगी अथवा ओलावृष्टि होगी।